अपनी आंखें बंद करके सोचो, अगर एक दिन आप सुबह सुबह सोकर उठते हो, आंखें मलते हुए अपना मोबाइल उठाते हो और पता चलता है कि हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। आपको पता चलता है कि दुनिया में कच्चा तेल खत्म, यानी पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं बचा, बूंद भर भी नहीं। सुनकर टेंशन तो होगी। घर के दरवाजे पर कार खड़ी है, बाइक खड़ी है, अब उनका क्या होगा? देखा जाए तो ये हालात आज से आपको करीब 170 साल पीछे ले जाएंगे। 170 साल पहले इसलिए क्योंकि वो भी एक ऐसा दौर था जब पेट्रोल और डीजल कुछ भी नहीं हुआ करता था, बल्ब भी नहीं जलता था, इलेक्ट्रिक पंखा भी नहीं और यहां तक कि एसी भी नहीं। जरा सोच कर देखिए कि तब लोग आज की इन जरूरी चीजों के बिना जीते कैसे थे। क्या रात को घरों में अंधेरा ही रहता था? अगर नहीं तो रातों को घरों में रोशनी आखिर होती कैसे थी? और फिर एक दिन इस तेल की खोज कैसे हुई और फिर किसका दिमाग घूमा और कैसे ये दुनिया बदलने वाले पेट्रोल डीजल मिले? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में ब्लैक गोल्ड देखा होगा। मैंने यहाँ ब्लैक गोल्ड क्रूड यानी कि कच्चे तेल को कहा है। इसे ब्लैक गोल्ड कहने की सिर्फ एक ही वजह है और वो है इसकी ताकत। इसी के दम पर गल्फ कंट्रीज अपना दबदबा दिखाते हैं। हबीबी लोग खुलकर कह पाते हैं, हबीबी कम टू दुबई। अमेरिका ने इसी के चक्कर में इराक में आर्मी छोड़ी थी। रूस यूक्रेन वॉर के टाइम पर इसी ब्लैक गोल्ड के लिए इंडिया ने अमेरिका का मूड खराब कर दिया था। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना जरूरी है, पर इसके मिलने की कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि एक जिद, एक उम्मीद और थोड़ा लक, इन्हीं सब से मिलकर दुनिया के सामने आया ब्लैक गोल्ड। बात बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मॉडर्न एरा शुरू होने से करीब हजारों साल पहले तेल और गैस का इस्तेमाल कुछ हद तक किया जाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि तेल के कुएं 347 ईस्वी में सबसे पहले चीन में खोदे गए थे। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत जब हुई तब तक तेल और गैस लोगों की जिंदगी से गायब हो चुके थे। 15वीं और 16वीं सेंचुरी में आलम यह था कि अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे और यह बहुत आम हुआ करता था। अगर कभी उन्हें रात में कुछ काम करना होता था तो इसका इंतजाम कई दिनों पहले से करना होता था। अब इस इंतजाम के बारे में सुनकर आपका मूड थोड़ा अजीब हो सकता है और थोड़ी हैरानी तो कंफर्म आपके चेहरे पर दिखने वाली है। दरअसल उस दौर में अमेरिका और यूरोप में लोग एक खास तरह की मछली और खास तरह की एक चिड़िया का शिकार करते थे। उसे कई दिनों पहले से ही घर में लाकर रख लिया करते थे। इन्हें कई दिनों तक सुखाया जाता था, फिर इनसे रोशनी की जाती थी। अमेरिका में तब इसके लिए सैल्मन फिश का बड़ा इस्तेमाल होता था। लोग इस मछली को पकड़कर कई दिनों तक सुखाते, फिर किसी रात को जब जरूरत होती तो इसे एक लोहे के स्टैंड पर रखकर जलाते थे और रोशनी हो जाती। इसी तरह स्कॉटलैंड में लोग एक पेट्रेल नाम की चिड़िया को मारकर सुखा लेते थे, जिसे कहीं कहीं पर ऑयली बर्ड भी कहा जाता है। इस चिड़िया के गले में बत्तियां डाली जाती थी, ठीक वैसे ही जैसे मोमबत्ती में बत्ती डाली जाती है, और फिर कहा जाता है कि ये चिड़िया कई घंटों तक रोशनी किया करती थी। कुल मिलाकर आप इसे लालटेन की तरह समझ सकते हैं, पर वो होता थोड़ा सा अलग था। अगला दौर और वेल का तेल। फिर इस दौर से लोग बाहर आए, एक नया जमाना आया, नया आविष्कार हुआ, जहां पर साल 1700 से 1850 तक वेल मछली का तेल काफी चलन में आ चुका था। लैंप जलाने के लिए इसका खूब इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसकी वजह से बड़ी तादाद में लोगों ने वेल मछली का शिकार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उस दौर में इस तेल की कई कंपनियां भी बन गई थी और छोटी छोटी बॉटल्स में ये तेल बिका करता था। दुनिया भर में अमेरिका इस कारोबार में नंबर 1 था और अमेरिका में ये इंडस्ट्री 5वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। सुनने में आता है कि तब समुद्र में वेल पकड़ने वाले करीबन 900 जहाज घुमा करते थे, जिसमें से 700 से ज्यादा सिर्फ अमेरिका के थे। लेकिन इतना बड़ा पाप आखिर कब तक कोई होने देता? कुछ लोगों को वेल का शिकार किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तो वो लोग फ्यूल का दूसरा ऑप्शन ढूंढने लगे। और फिर आता है साल 1846। कनाडा के साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट अब्राहम पिनेओ गेस्नर को इस काम में कामयाबी मिली। उन्होंने लैंप जलाने के लिए नया फ्यूल इजाद कर लिया और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सिंपल मेथड का यूज किया। अब्राहम ने बस कोयला, कोलतार और ऑयल शेल को रिफाइन कर दिया, जिससे हमें मिला केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल। अब इसे बनाना आसान भी था और ये वेल ऑयल से आधे से कम दाम पर भी मिल जाता था। इस फ्यूल की खोज होते ही वेल के तेल का मार्केट बुरी तरह से ढह गया। इधर 1850 में अब्राहम गेस्नर ने पहले तो केरोसिन गैस लाइट नाम की कंपनी खोली और फिर सड़कों पर लैंप लगाने के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए। फिर घर घर में केरोसिन ऑयल से रोशनी होने लगी। ये उस समय का एक बहुत बड़ा आविष्कार माना गया था, इसलिए भी क्योंकि केरोसिन इतना सस्ता था कि इसे हर कोई, माने गरीब हो चाहे अमीर, सब खरीद सकते थे।
ये वो वक्त भी था जब आम लोगों ने रात को भी घरों से निकलना शुरू किया, क्योंकि अब सड़कों पर लैंप लग गए थे। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी इन्वेंशन रही होगी, लेकिन अभी से और बड़ा होना था, क्योंकि इसके बाद भी और बेहतर फ्यूल का ऑप्शन तलाशा जा रहा था। और फिर आया साल 1858। कहीं तो दुनिया बदलने वाला साल यही था। तो तब अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज के एक प्रोफेसर यानी जॉर्ज बिसेल अमेरिका के ही पेंसिल्वेनिया के कुछ रूरल एरियाज में पहुंचे। दरअसल उन्हें कहीं से पता लगा था कि पेंसिल्वेनिया के कुछ दूर दराज वाले इलाकों में लोगों को अजीब सा कोई चिकना पदार्थ जमीन पर दिखा है। कई जगह इसे लिक्विड के छोटे छोटे बबल जमीन पर भी देखे गए थे। प्रोफेसर बिसेल इन इलाकों में गए और इस लिक्विड के कई सैंपल्स लेकर वापस अपने कॉलेज पहुंच गए। कई दिन लगे, लेकिन इस लिक्विड को उन्होंने फाइनली रिफाइन कर ही लिया। रिसर्च की और पता लगा लिया कि इसमें लैंप जलाने की ताकत है। यानी बिसेल को यह अंदाजा हो गया था कि पेंसिल्वेनिया के इलाके में जमीन के नीचे एक ऐसा लिक्विड है जिससे लैंप जलाया जा सकता है। इसके बाद वो जल्दी ही फिर पेंसिल्वेनिया के उन्हीं इलाकों में दोबारा पहुंचे, लेकिन अब उन्हें तलाश थी एक ऐसे इंसान की जो उनके लिए तेल के कुएं का पता लगा सके, यानी जो खुदाई करके जमीन के नीचे तेल ढूंढ सके। प्रोफेसर जॉर्ज बिसेल को एक ऐसा बंदा जल्दी ही मिल गया था। नाम था एडविन ड्रेक। एडविन ड्रेक एक कंडक्टर थे, होटल में क्लर्क की नौकरी भी कर चुके थे। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर उनकी टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल जीरो थी। लेकिन जब प्रोफेसर बिसेल ने उन्हें अपना प्लान बताया तो वो तेल ढूंढने के काम के लिए फौरन तैयार हो गए। एडविन ड्रेक ने पेंसिल्वेनिया के ही एक आदमी को हायर किया $2.5 रोजाना दिहाड़ी पर। नाम था विलियम स्मिथ। प्यार से लोग इन्हें अंकल बिली कहते थे। अंकल बिली को पानी के नल लगाने के लिए जाना जाता था। जमीन में ड्रिलिंग यानी बोरिंग का काम करते करते उनके बाल सफेद हो चुके थे, मानी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। और उसी के साथ अब काम शुरू हुआ। पेंसिल्वेनिया के अलग अलग इलाकों में तेल की खोज का कई महीनों काम हुआ, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर ये लोग पहुंचे यहाँ के टाइट्सविले इलाके में। अंकल बिली ने अपने बेटों के साथ यहाँ मेटल का पाइप लगाकर ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया। शुरू में जमीन से कुछ तेल की बूंदें निकली, उम्मीद जगी, लेकिन 39 फीट की खुदाई के बाद जमीन में एक बड़ा पत्थर आ गया और ड्रिलिंग करने वाला मेटल का पाइप अटक गया। इसके बाद ड्रिलिंग बंद कर दी गई। एडविन ड्रेक स्टीम का इंजन लेकर आए, जिससे फिर ड्रिलिंग की कोशिश की गई। तगड़ी चोटों के बाद जमीन के नीचे आया पत्थर टूट गया और ड्रिलिंग फिर से शुरू हो गई। यहाँ पर एक बात वैसे आपको मैं बताना भूल गया कि उस समय जब ड्रिलिंग चल रही थी तो हर कोई एडविन ड्रेक और अंकल बिली का मजाक बना रहा था, क्योंकि ये वो वक्त था जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि जमीन के नीचे पानी की जगह तेल भी हो सकता है। लोगों ने ड्रेक को पागल तक करार दिया था, लेकिन ड्रेक तब भी डटे हुए थे। देखिए, इंसान को लगातार इसी तरह डटे रहने के लिए उम्मीद चाहिए होती है। खैर, 60 फीट तक ड्रिलिंग होने के बाद भी जब तेल जैसा कुछ नहीं निकला तो एडविन ड्रेक कुछ नाउम्मीद से हो गए। उन्होंने अंकल बिली से दुखी होकर कहा, अब आप चाहे कितनी खुदाई कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता अब यहाँ से कुछ हमें मिलेगा। अब आप देख लो कि अब खुदाई करनी है या नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। मैं आपको आकर काम बंद करने के लिए आखिरी परमिशन दे दूंगा। इसके बाद एडविन ड्रेक टाइट्सविले सिटी से चले गए। कुछ लोगों का मानना है कि एडविन ड्रिलिंग का काम बंद करने के लिए प्रोफेसर जॉर्ज बिसेल की परमिशन लेने वहां से गए थे। हालांकि ड्रेक के जाने के बाद भी अंकल बिली ने ड्रिलिंग का काम जारी रखा, बस थोड़ा स्लो कर दिया था। अब वो आराम ज्यादा करते, ड्रिलिंग कम। ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि उनकी उम्मीद ने अब दम तोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर आता है 28 अगस्त 1859 का दिन। दोपहर की बात है, संडे था। अंकल बिली एक पेड़ के नीचे पड़ी चारपाई पर आराम कर रहे थे। उनका एक बेटा अकेले ड्रिलिंग कर रहा था। करीब 69 फीट की ड्रिलिंग हो चुकी थी। फिर बेटे ने ड्रिलिंग पाइप जमीन में डाला और पाइप में फंसी मिट्टी निकालने के लिए उसे ऊपर खींचा, जो कि ड्रिलिंग का बेसिक प्रोसेस है। लेकिन इस बार मिट्टी के साथ पाइप के निचले हिस्से में एक बदबूदार लिक्विड भी लगा हुआ था। एक चिकना गाढ़ा काला पदार्थ था। बेटा दौड़कर अपने पिता के पास पहुंचा, कहा कि पापा उठो, तेल मिल गया है। अंकल बिली ने जब ये सुना तो बेटे की ओर देखते रह गए। उनके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। बेटे ने हाथ बढ़ाया और उन्हें अपनी उंगलियों पर लगा ऑयल दिखा दिया। अंकल बिली देखते ही पहचान गए कि ये वही था जिसका सैंपल उन्हें एक छोटी सी शीशी में महीनों पहले प्रोफेसर जॉर्ज बिसेल ने दिया था। अब बस फिर गया था। तीनों के अंदर एक नया जोश और एक जुनून आ गया था और तीनों डट गए ड्रिलिंग करने में। अगले दिन एडविन ड्रेक वापस से टाइट्सविले सिटी लौटे। अब वो आए तो थे अंकल बिली को ड्रिलिंग करने से रोकने के लिए और सामान बांधकर वापस घर ले जाने के लिए, लेकिन बग्गी से उतरते ही दूर से एडविन ने ड्रिलिंग साइट का जो नजारा देखा तो उन्हें लगा कि कुछ बवाल हो गया। लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा थी। वो तेजी से ड्रिलिंग साइट की ओर बढ़े। करीब जाकर देखा तो बड़े बड़े ड्रमों में, कंटेनरों में, बैरल में
बर्तनों में कच्चा तेल रखा हुआ था और अंकल बिली और उनके बेटे ड्रिलिंग करने के बजाय इस तेल की सुरक्षा में लगे हुए थे। अंकल बिली ने एडविन ड्रेक को देखते ही अपनी गोल हैट सर से उतारी और अपने सीने पर हाथ रखकर ड्रेक की ओर सिर झुकाकर मुस्कुराए। फिर पास जाकर उन्हें गले लगा लिया। अब तक ड्रेक का सवाल पूछने वाला चेहरा इत्मीनान वाली शक्ल में बदल चुका था। ड्रेक को आगे समझने में देर ना लगी कि अंकल बिली के चेहरे पर खुशी क्यों है। अमेरिकी जानकार बताते हैं कि एडविन ड्रेक और अंकल बिली जिस इलाके में ड्रिलिंग कर रहे थे वो इलाका टाइट्सविले शहर से करीब 11 किलोमीटर दूर था, एक देहात का इलाका, और तब वहां आसपास कुछ भी नहीं था। लेकिन तेल की खोज होने के कुछ साल बाद ही इस एरिया में पैर रखने की जगह तक नहीं थी। एडविन ड्रेक के तेल के कुएं के 4-5 किलोमीटर के इलाकों को बाहर से आए लोगों ने खरीद लिया था। मकान बन गए थे, बड़े लेवल पर लोग ड्रिलिंग करने का काम शुरू कर चुके थे। $20 में एक बैरल तेल तब यहां बिकने लगा था। 1865 तक इसे पिट होल सिटी का नाम दिया जा चुका था। 50 से ज्यादा होटल यहां बन चुके थे। पूरे अमेरिका में यह शहर ऑयल सिटी के नाम से मशहूर हो गया था। दूर दूर से लोग यहां आते थे। 15,000 लोग यहां अपना मकान बनाकर रहने लगे थे। लेकिन फिर जल्द ही वो वक्त भी आया जब सब इस शहर को छोड़कर जाने लगे थे। लेकिन क्यों? दरअसल जनवरी 1866 से यहाँ के तेल के कुओं में तेल कम होना शुरू हो गया। इस शहर से एक दिन में 6,000 बैरल तेल निकलता था, जो जनवरी 1866 में घटकर 3,000 बैरल पर डे पहुंच गया। फिर अगले एक साल में घटकर 2,000 बैरल पर डे। कुछ सालों में यहाँ के कुओं में तेल खत्म ही हो गया और फिर लोग इस शहर को छोड़कर चले गए। लेकिन तब तक पूरे अमेरिका और दुनिया को यह पता चल चुका था कि जमीन सिर्फ पानी ही नहीं उगलती, इसमें से तेल भी निकलता है। इस खोज के बाद बड़े बड़े प्लेयर्स कच्चे तेल की फील्ड में उतर गए। काले सोने यानी क्रूड ऑयल की बड़ी रिफाइनरियां खुली। पेंसिल्वेनिया के अलावा अमेरिका के अलास्का, ओहियो और टेक्सास जैसे राज्यों में बड़े तेल के कुएं मिले और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूसर मुल्क बन गया। इसी की ताकत से वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बना और आज भी दुनिया में उसका दबदबा है। अब तो खैर ये ब्लैक गोल्ड समुद्र में भी मिलता है, लेकिन बात वही कि सबसे पहली बार कैसे किसी चीज को ढूंढा गया, क्योंकि किसने ही सोचा होगा कि जमीन के नीचे पानी के अलावा तेल भी हो सकता है। बहरहाल जो भी हो, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।